हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के फोर्थ काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। एंड देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर्च क्राइटेरिया के ऑप्शंस को हटा दिया गया है। अब हम किस तरीके से चेक करें कि कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए देखिए, आपको अपने प्रोफाइल में डायरेक्ट लॉग इन करना है एंड वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में जाकर चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर हम बात करें कि कब है लास्ट डेट, तो आज आपका लास्ट डेट है। आज भी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप आज भी जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपका न्यूज़ में बताया गया है कि आपका जो 7th मेरिट लिस्ट यानी फोर्थ काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है। इसलिए आपका जल्द ही फोर्थ काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। कब जारी होगा वो हम आगे देखने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है कि बीएड डीएड में प्रवेश के लिए आज आपका लास्ट डेट है। ये बेसिकली फोर्थ काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए, बताया गया है बीएड व डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग चल रही है। आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग आपका ये लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। इसमें मैक्स टू मैक्स आपके 3 लिस्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें पूरे के पूरे सीट फुल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बताया गया है जिसमें जारी 7वीं लिस्ट के अनुसार एडमिशन के लिए 16 दिसंबर यानी आज आपका लास्ट डेट है। इसके बाद खाली सीटों के लिए 8वीं लिस्ट आपका 19 दिसंबर को जारी होगी। ठीक है। आपका फोर्थ काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आपका कब आएगा? 19 तारीख। अब देखिए, फोर्थ काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन के लिए आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम दिया गया था। बट आगे जो भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें आपके पास केवल 1 या 2 दिन ही रहेंगे। तो इसमें जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है कि 6वीं लिस्ट के बाद बीएड की 850 और डीएलएड की 570 सीटें खाली थी। जानकारी के मुताबिक 7वीं लिस्ट में भी ज़्यादा लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है। देखिए, हर बार एटलीस्ट आपका थर्ड काउंसलिंग तक एडमिशन प्रोसेस हुआ है, उसके बाद आपको जाकर ओपन काउंसलिंग कराना होता था। उसमें आपको जाकर पता करना होता था कि कितने कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेते थे। बट ऑलमोस्ट सीट आपका फुल हो जाता था। बट इस बार फोर्थ काउंसलिंग के सोचिए, फोर्थ काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है, अभी भी ऑलमोस्ट सीट आपके बचे हुए हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही है। अभी भी बहुत सारा कॉमेंट मेरे पास ये आ रहा है कि मैम, हम एडमिशन के लिए गए थे, हमें कॉलेज अलॉट हुआ था, बट अभी 2 गुना 3 गुना फीस की डिमांड की जा रही है, जिसके कारण कोई भी एडमिशन नहीं ले पा रहा है। यही रीज़न है कि आपका बहुत ज़्यादा सीट अभी भी बचा हुआ है। एंड आपका 8th मेरिट लिस्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। इसमें अभी काफ़ी सीट अभी बचे हुए हैं, चाहे बीएड में हो या डीएड में हो। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए 8वीं लिस्ट आपका जारी होने की पूरी संभावना है। मतलब फोर्थ काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। गैरतलब है कि शिक्षा सत्र 2024-25 के अनुसार बीएड व डीएड में एडमिशन के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग है। इस राउंड में दूसरी लिस्ट 19 तारीख को जारी की जाएगी। तो आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग आपका लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। एंड आपका फोर्थ काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट 19 तारीख को जारी किया जाएगा। अब देखिए, फोर्थ काउंसलिंग का जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना था। बट इस बार अब जितने भी सेकंड हो या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा, उसमें केवल आपके पास 2 ही दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। पहला दिन वो रहेगा जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। दूसरा दिन आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो आपके पास 2 ही दिन केवल रहेगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। तो देखिए, यहाँ पे वही बताया गया है कि 19 तारीख को फोर्थ काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। एंड 20 तारीख तक आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। इसके बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे, उस बेसिस पर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। एंड 23 तारीख को आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। 24 तारीख तक जाकर आपको एडमिशन कराना है। दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर आपका लास्ट एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद आपका अलग से मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो देखिए, ये है आपका कट ऑफ पीडीएफ। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। एंड इसमें चेक कर लेना है कि आपने किस कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें कितना कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है। किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, इसके थ्रू आपको चेक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है।
अब देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए आपको कट ऑफ किस तरीके से चेक करना है। मान लीजिए जैसे देखिए किसी भी कॉलेज में आपने जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले तो आपको इस लिस्ट में से फाइंड करना है कि कौन सा कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चेक करनी है, क्या आपकी कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड या जो भी है, तो आपको यहाँ देख लेना है। इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ओबीसी ओबीसी में कितना ओपनिंग स्कोर है एंड कितना क्लोजिंग स्कोर है ये देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ओबीसी के लिए आपका ओपनिंग स्कोर 55 है एंड क्लोजिंग स्कोर भी आपका 55 ही है। फिर आप देखिए यहाँ पे है ओएस के लिए 60 है एंड उसका क्लोजिंग स्कोर आपका 58 तक गया हुआ है। सिमिलरली एससी के लिए आपका 50 ओपनिंग स्कोर है एंड 50 ही क्लोजिंग स्कोर है। एसटी के लिए 54 आपका ओपनिंग स्कोर है एंड 50 तक आपका क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका 56 ओपनिंग स्कोर है एंड एक नंबर कम आपका 55 यहाँ पे क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। अब आपको कट ऑफ किस तरीके से चेक करना है, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्कोर भी 55 है एंड क्लोजिंग स्कोर भी आपका 55 है। तो अगर आपका नंबर 1 या 2 नंबर, मैक्स टू मैक्स आपका 2 नंबर अगर कम है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब देखिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कट ऑफ गया हुआ है, आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक करना है कि आपका नंबर कितना है, उस कॉलेज का कितना ओपनिंग स्कोर है एंड कितना क्लोजिंग स्कोर है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। ठीक है, एंड इसमें आपको एक एक करके चेक कर लेना है। अब देखिए कॉलेज में बहुत ज़्यादा अभी भी फ़ीस की डिमांड की जा रही है, इसलिए आपका 7th मेरिट लिस्ट में भी ज़्यादा लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है। अभी आपका 2 मेरिट लिस्ट और जारी होगा। देखिए अगर हम वैकेंट सीट की बात करें कि वैकेंट सीट आपका 4th काउंसलिंग में जारी किया जाएगा या नहीं, तो अगर हम 3rd काउंसलिंग की बात करें तो उसमें भी आपका अलग से शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया था कि आपका वैकेंट सीट जारी होगा। बट इस बार सारा मेरिट लिस्ट आपका एससीईआरटी के साइट से जारी होने वाला है, इसलिए आपका अलग से वैकेंट सीट भी जारी होगा। 3rd काउंसलिंग में भी आपका वैकेंट सीट जारी किया गया था। 4th काउंसलिंग में भी जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे देखिए 4th काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस आपका 16 तारीख यानी आज तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद कल या परसों आपका वैकेंट सीट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका वैकेंट सीट अपडेट होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।